हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है एनडीए के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2025 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, तो यह जो वैकेंसी है आपका, यह एक साल में 2 बार यह वैकेंसी आपका आता है। ठीक है, यानी कि 6-6 मंथ पर यह वैकेंसी आपका आता है और क्लास 12th लेवल यह आपका वैकेंसी होता है। क्लास 12th लेवल इन द सेंस आपका देखिए कि मीन्स अगर आपने 12th पास कर लिया है या फिर आप 12th में अपीयरिंग है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी जो वैकेंसी रिलीज किया गया है ये आपका टोटल पोस्ट आपका इसमें देखने को मिलेगा, ये 400 पोस्ट टोटल देखने को मिलेगा। और ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यूपीएससी के द्वारा, यानी कि आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यह वैकेंसी आपका रिलीज किया जाता है। इसमें अभी जो आपका नंबर ऑफ पोस्ट आया हुआ है ये आपका 400 पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, एज लिमिट क्या मांगा गया है, कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि मीन्स ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कहां पर यह फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रहा होगा sarkariresult.com। तो अगर आप सर्च करेंगे sarkariresult.com तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें जब आप लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में देखेंगे तो यहां पर आपको नीचे दिख रहा होगा यूपीएससी एनडीए फर्स्ट 2025 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, यही वह वैकेंसी है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। क्या करना है आपको? जस्ट सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले ऊपर तो आपको यही दिखने को मिलेगा नेम ऑफ पोस्ट। तो नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया कि मीन्स क्या है आपका यूपीएससी एनडीए। एनडीए इन द सेंस आपको क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी के लिए आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं 12 दिसंबर, यानी कि कल के डेट में आपका आया है 12 दिसंबर को। कितने बजे? तो 6:37 पर यह वैकेंसी आपका आया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में अगर चर्चा करते हैं तो आ जाता है नेक्स्ट आपका कि पैसे कितने लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर जनरल और ओबीसी कोई भी स्टूडेंट जनरल और ओबीसी है तो उनके जो चार्जेस लगेंगे वो 100 रुपीज लगेंगे। कितने चार्जेस लगेंगे? 100 रुपीज लगेंगे। और एससी और एसटी कोई स्टूडेंट है तो फिर उनके 0 रुपीज लगेगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और थर्ड वन, कई गर्ल्स का यह भी क्वेश्चन रहता है कि ये वैकेंसी आपका महिलाओं के लिए है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल कैटेगरी फीमेल। ठीक है, फीमेल में अगर कोई लड़की इस फॉर्म को अप्लाई कर रही है तो फिर चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, इनकी फीस जो है वो 0 रुपीज लगेगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है? तो देख सकते हैं आपका 11 दिसंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 11 दिसंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट देख सकते हैं 31 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात का यहाँ पर ध्यान देना, 6 बजे तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों का यह भी रहता है कि मीन्स लास्ट डेट को क्या करते हैं 12 बजे रात तक फॉर्म को अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। 6 बजे तक ये फॉर्म आपका क्लोज कर दिया जाएगा कंप्लीटली 31 दिसंबर तक। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए करेक्शन, ठीक है, कि मीन्स आपका अगर फॉर्म को अप्लाई करते वक्त कोई भी आपका गलती हो जाता है तो फिर करेक्शन, ठीक है, तो करेक्शन के लिए डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, लेकिन आपको सावधानी रखना है जब फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तभी कि मीन्स कोई भी गलती ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन डेट यहाँ पर दिया है 1 से 7 जनवरी के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 7 जनवरी के बीच में। एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा? तो देख सकते हैं आपका 13/4, ठीक है, 13/4/2025 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, 13/4 यानी कि 13 अप्रैल को आपका एग्जाम कंडक्ट इसका कराया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है ये आपका एज लिमिट। एज लिमिट कि मीन्स कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर आपका क्लियर कट मेंशन किया गया, देख सकते हैं कि मीन्स 2/7/2006। ठीक है, कि अगर किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 2/7/2006 से लेकर 1/7/2009 के बीच में है तो फिर वह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 2/7/2006 से लेकर
1/7/2009 के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पोस्ट वाइज वैकेंसी को समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका जो पोस्ट वाइज अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो आपको देखने को मिल रहा होगा ये है आपका एनडीए, ठीक है, कि मींस नेशनल डिफेंस एकेडमी, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका 3 पोस्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर पर आता है आर्मी। आर्मी में टोटल आपको कितना पोस्ट है, तो 208 पोस्ट है। इसमें देख सकते हैं कि मींस 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान देना। देखिए अगर आप 10+2 यानी कि 12th आपने किससे किया है, कि मीन्स आपका बायो रहा हो या फिर आपका आर्ट्स रहा हो, कॉमर्स रहा हो, तो फिर आप आर्मी के लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, नेवी एयरफोर्स के लिए आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आगे समझेंगे क्यों आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपका 12th रहा हो मैथ और फिजिक्स को छोड़कर, तो फिर आपको आर्मी के लिए ही अप्लाई करना है, जिसमें आपका 208 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकेंड आता है आपका नेवी के लिए। तो नेवी में आप देखेंगे कितना पोस्ट है, 42 पोस्ट है। एयरफोर्स में देखेंगे तो 120 पोस्ट है। ठीक है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है आपका, ये देख सकते हैं क्या मांगा गया है, 10+2 इंटरमीडिएट क्लास 12th पास या फिर अपीयरिंग होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मांगा गया कि 12th में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका मैथ है, फिजिक्स है, तो फिर आप नेवी एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको कंसीडर करना है। फिजिक्स और मैथ आपका 12th में होना चाहिए, चाहे आपने 12th पास कर लिया हो या फिर आप 12th में अपीयरिंग हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है नेवल एकेडमी। ठीक है, इसमें आपका ओनली फॉर मेल के लिए है। ये 10+2 कैडेट एंट्री है। कैडेट एंट्री में देखेंगे तो टोटल कितना पोस्ट है, 36 पोस्ट है। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है। क्या है आपका, तो 12th आपका होना चाहिए या फिर आप अपीयरिंग होने चाहिए, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका 12th में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पर आपको OTR करना है। OTR इन द सेंस आपका क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आपने इसके पहले एनडीए का फॉर्म दिया होगा तो फिर आपका OTR होगा, तो लॉगिन करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार फॉर्म को भर रहे होंगे तो पहले आपको OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, देन आफ्टर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं, डाउट को अपने क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।